आप सभी ने स्त्री मूवी तो देखी ही होगी और उस मूवी का ये फेमस डायलॉग भी सुना होगा, ओ स्त्री का लाना। आप सभी मूवी की स्टोरी को जानते होंगे जिसमें एक चुड़ैल मर्दों का शिकार करती थी, पर असल में यह स्टोरी और भी ज़्यादा भयानक है, जहां पर यही चुड़ैल मर्दों के साथ साथ बच्चों का भी शिकार करती थी। इंडिया के हर कोने में ऐसी अनसुनी कहानियां छुपी हुई हैं जो आपको डराएंगी और आपका होश उड़ा देगी। यह कहानी बंगाल के सुजोय चक्रवर्ती की है। एक शाम वो अपने ऑफिस से घर जा रहा था और वो लेट हो गया और अकेले सड़क पर चल रहा था। उसका घर शहर के कोने में था और उसकी बस भी मिस हो गई थी। ऐसे में उसे पैदल ही जाना पड़ा और उस रात कुछ तो अजीब सा हो रहा था। सुजोय अपने ही ख्यालों में मगन अपने आप से बातें करते हुए घर की ओर जा रहा था और अचानक से उसके पीछे से एक आवाज़ आई और वो आवाज़ थी कि सुजोय कहाँ जा रहे हो। सुजोय ये आवाज़ सुनकर रुक गया, पर यह आवाज़ तो सुजोय की माँ की थी और उसकी माँ तो 8 साल पहले ही मर चुकी थी, जो उन्हें प्यार से पहले सुजोय बुलाती थी। सुजोय का मन डर गया और सुजोय रुक गया और सुजोय ने सोचा कि यह तो मेरे कान बज रहे होंगे, और ये सोचकर वो आगे चलने लगा और फिर से उसको वही आवाज़ सुनाई दी, सुजोय कहाँ जा रहे हो। अब तो सुजोय के पैर ठंडे पड़ गए थे। यह आवाज़ अब और गहरी और साफ हो गई थी, जहाँ पर उसकी माँ उसे बुला रही थी और कह रही थी, सुजोय क्या तुम मुझसे मिलने भी नहीं आओगे। अब सुजोय को एक ऐसा अजनबी साया दिखाई देता है जिसे वो अपनी माँ का समझ बैठता है और उसको फॉलो करते करते वो जंगल की ओर चलने लगता है। जंगल में चलते चलते सुजोय को होश आता है और जब उसे होश आता है वो अपने सामने एक काले साये को खड़ा देखता है और वो साया इतना भयंकर और इतना बड़ा था जो सुजोय की जान निकालने के लिए काफ़ी था। सुजोय की बीवी उसका घर पर इंतज़ार कर रही थी, परंतु सुजोय वापस कभी आया ही नहीं। सुजोय की बीवी की बात सुनकर पूरा गांव उसे जंगल में ढूंढने निकला, आसपास ढूंढा, परंतु उस दिन के बाद से सुजोय कभी घर वापस नहीं आया। ठीक उसी घटना के बाद से पूरे गांव वालों को उनके घर के अंदर ही एक ऐसी आवाज़ सुनाई देने लगी जो उनके ही किसी नोन जो पहले जिसकी डेथ हो चुकी है वो बुलाता था और उन्हें उसी प्यार से बुलाता था। और यह सब शुरू हुआ निषिदक से, अर्थात रात की आवाज़ से। ऐसा माना जाता है कि निषिदक लोगों की जान पहचान के ही किसी इंसान की आवाज़ निकाल कर उन्हें अपने पास बुलाता है और अपना असली रूप दिखाकर उन्हें की रूह तक को कपा देता है। अब अगली कहानी यूपी के छोटे से गांव की है, जहां पर मुंह नोचवा का डर बहुत ही फैला हुआ था। ये सन 2000 की बात है, जब यूपी में मुंह नोचवा का खौफ था। रमेश अपने दोस्तों के साथ बैठकर रात में बातें कर रहा था। रात गहरी होते जा रही थी, सब अपने अपने घर जाने लगे। रमेश का घर थोड़ा दूर था तो वह अपने साइकिल पर चल पड़ा। रास्ते पे उसने एक शोर सुना और हवा में अजीब सी ठंडक महसूस की। उसने देखा कि एक चमकदार रोशनी उसके आसपास से निकल गई। पहले तो उसने सोचा कि यह एक तेज चलती गाड़ी होगी, लेकिन उस रास्ते के सन्नाटे में ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। रमेश ने डर से अपनी साइकिल तेज की, लेकिन उस रोशनी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जब वह रोशनी उसके बहुत ही करीब आ गई, तब रमेश बेहोश हो गया और साइकिल से गिर पड़ा। और जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वह रोशनी एक शक्ल ले रही थी। वो अपने एक फॉर्म में आ रही थी जो मुंह नोचवा का था। उसका चेहरा देखते ही रमेश के पांव जम गए और वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। मुंह नोचवा ने अपने बड़े से नाखून से उसके चेहरे को चीर दिया। उसका खून जमीन पे गिरने लगा और मुंह नोचवा वहां पे तुरंत ही गायब हो गया। रमेश का चेहरा पूरे गांव में डर के एक नई वजह बन गया। अगले 3 दिनों में रमेश उस जख्म के वजह से मर गया और गांव वालों ने यह कहा कि मुंह नोचवा अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है। ये अफवाहें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सरकार को भी इसमें दखल देना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि मुंह नोचवा एक भूत था, कुछ कहते हैं कि वो एक एलियन था और कुछ कहते हैं कि वो एक शैतान था।
और आज भी हर गांव में मुंह नोचवा की कहानी, वह डरावनी कहानियां सुनाई जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि यह सब इल्यूजन्स और मेंटल कंडीशंस की वजह से होता है, और कुछ लोग इसे रिलीजियस सिंबलिज्म कहते हैं, जो दूसरे डायमेंशन से आती है, जिस डायमेंशन में आत्माएं रहती हैं। आपका क्या सोचना है इस बारे में? अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।